अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ेड फ़ारूकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारी नज़र में। दोस्तों, अभी हायाघाट में नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। अभी हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 2 में, और यहाँ मोहम्मद सरफराज जैदी साहब के घर पर आ चुके हैं और इनसे हम पूछेंगे कि ये वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमेशा समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और लोगों की हर तरह से मदद भी की है। तो अभी जो नगर पंचायत वार्ड पार्षद का ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ने के बाद यहाँ पे किन किन मुश्किलात का सामना है और किस तरह से ये काम करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि आपके पास प्लान क्या है यहाँ के लिए। क्योंकि ये क्षेत्र जो है लगभग 4 से 5 माह सैलाब नदी के कटाव में रहता है। नदी के कटाव में ये गांव है और ये आप सामने देख सकते हैं, इनके घर के जस्ट कुछ ही कदम पे ये नदी है जो बागमती नदी यहाँ से गुजरती है। आप साल में हमेशा यहाँ का मंजर देखते होंगे, बड़े बड़े चैनलों पे, आज तक, NDTV, हर एक चैनलों पे पूरे बिहार से सबसे ज़्यादा यहाँ का दिखलाया जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बुरा हाल रहता है। 5 माह पानी में रहता है और ये नगर पंचायत है, तो इनसे क्या यहाँ के लिए मुश्किलात है और किस तरह से यहाँ पे काम कर पाएंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो शादाब भाई, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज जैदी, शादाब के नाम से यहाँ सब लोग जानते हैं मुझे। मैं वार्ड नंबर 2 नगर पंचायत हायाघाट से वार्ड पार्षद का उम्मीदवार हूँ। मैं उम्मीदवार इसलिए हुआ हूँ, यहाँ इस गांव में बहुत सारी समस्या है जो वर्षों से आ रही है। हमारा जो इस गांव के लोग ने प्रतिनिधित्व किया, सिर्फ इस गांव को के साथ छल किया। छल के रूप में सिर्फ आए और वोट ली हम लोगों से और चले गए ठग कर। तो इसी सब समस्या से त्रस्त होकर हम लोगों ने बगैर कोई पद रहते हुए अपनी सलाहियत के हिसाब से इस गांव के लिए बहुत सारे काम में हम लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जैसे अभी नदी कटिंग आपके सामने दिख रहा है। ये नदी कटिंग होकर लगभग रास्ता को काट चुकी है। ये नदी अब जो है ये गांव की तरफ आ रही थी, तो उसमें हम लोगों ने बहुत अपने स्तर से कोशिश करके जहां तक हो सका उसमें हम लोगों ने यहाँ से लेकर पूरा जल संसाधन मंत्रालय तक दौड़ के हम लोगों ने इस नदी के कटाव को रोकवाने के लिए बोरा का काम करवाया है। तो उसमें भी हम लोग को सफलता मिली। हम लोगों ने इसको कामयाबी के साथ काम कराया। फिर आगे बढ़े तो फिर रास्ता की समस्या है। यहाँ मेन मूलभूत जो हायाघाट से नया टोला आने का कोई रास्ता ही नहीं है। उसके लिए भी हम लोग लगे रहे, लगते हुए उसके बाद हम लोग को कामयाबी मिली और फातिमी साहब के साथ हम लोगों ने एक सिरनिया घाट पर पुल बनवाने का जो काम हुआ, उसमें सारा पेपर वर्क से लेके शुरुआत से लेके अंत तक जितना पेपर वर्क का काम हुआ, दरख्वास्त लगाने का हो, यहाँ से नक्शा बनवाने का हो, यहाँ से पटना जाने का हो, हमारे भाई साहब साथ में उनके रहे और हम लोगों ने यहाँ सारा पेपर वर्क का काम किया है। तो अल्लाह का करम है कि अब वो काम प्रोसेस है, सारे गांव के लोग देख रहे हैं, इलाके के लोग देख रहे हैं कि किन लोगों ने किया है और उसका नतीजा है कि सामने है। अब बाकी यहाँ 2-4 और समस्या है जो बहुत गंभीर है। उन समस्याओं में है कब्रिस्तान जाने का रास्ता, कब्रिस्तान जाने का रास्ता और वहीं पर बसे फकीटोले पर लोग का रास्ता। ये दोनों बहुत ज़्यादा समस्या है। वहाँ बहुत जंगल है, रात के अंधेरे में जाना उन लोग को बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके लिए पहली प्राथमिकता रहेगी, अगर मैं कामयाब हुआ तो सबसे पहला काम ये होगा कि मैं फकीटोला जाने का रास्ता जो है वो पहले बनाऊंगा। उसके बाद एक रास्ता और है नौशाद उस्मानी के घर से लेके वहाँ सीताराम के घर तक। वहाँ पर जो है इस बीच के दौरान जो लोग बसे हुए हैं उनको भी रास्ता नहीं है बिल्कुल चलने का। सैलाब आने के बाद भी 3-4 महीना वो लोग पानी में घिरे रहते हैं। वहाँ भी रास्ते की बहुत समस्या है। उसको भी हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि वो रास्ता बन जाए। उसके लिए भी हम लोग पूर्व में भी प्रयास कई बार MP से कहा गया, विधायक से भी हम लोग कई बार कहे हैं और अल्लाह ने चाहा, इस गांव के लोगों ने मेरी मदद किया, हम कामयाब हुए। तो उसमें और बढ़ चढ़ कर ये 2 काम एकदम हर हाल में मेरी प्राथमिकता रहेगी, ये दोनों काम किया जाए। बाकी और सारी समस्या है, स्कूल पर भी हम लोग ध्यान देंगे और बाकी जो यहाँ कमी है, वृद्धा पेंशन हुआ, इंदिरा आवास में जो लूट चल रहा है, उन सब को रोकने का काम करेंगे। किसी भी सरकारी काम में मैं 1 रुपये घूस नहीं लगने देंगे और जो काम यहाँ के लोग बाहर जाके हायाघाट ब्लॉक दौड़ के कर रहे हैं, जो संभव होगा मैं उस काम को नया टोला में करवाने का काम करूँगा। ये सैलाब जब आ जाएगा तो उसमें आप लोगों की क्या, ये आप जीतने के बाद इसका क्या ही रहेगा, क्योंकि अब नगर पंचायत है और ये आपका क्षेत्र जो है
लगातार 4 माह से 5 माह पानी में रहता है, तो उसमें कैसे आइए आप, उसके लिए क्या है? इससे पहले भी आप किया, आप क्या करेंगे? देखिए, सैलाब तो ये प्राकृतिक आपदा है, ये कोई पार्षद या कोई लोग रोक नहीं सकता। उसमें जो समस्या आ रही है उसमें बढ़ चढ़ कर, जैसे नाव की व्यवस्था होगी, हम लोग बढ़ चढ़ कर नाव की व्यवस्था करेंगे और ये चाहेंगे कि गांव वाले जो नाव से जाते हैं, किराया देते हैं, वो सब कुछ नहीं लगे। हम लोग फ्री से ज़्यादा हर मोहल्ले, हर टोले, हर जगह नाव की व्यवस्था करवाएंगे और सरकार से ये भी अनुरोध करेंगे कि यहाँ से बाढ़ का अस्थायी निदान के लिए, क्योंकि अब ये नगर पंचायत हो चुका है, तो इसमें फिर अब नगर पंचायत में अगर आप बनाए हैं तो बाढ़ के निदान के लिए आप लोग रास्ता निकालिए। हम लोग को ऊंची से ऊंची सड़क दीजिए कि पानी आए भी तो पानी दोनों तरफ रहे, हम गांव के लोग अपना बीच सड़क से आए और जाए। कि अभी जब सही बात भी है कि अभी पुल ये जो बना है सिनिया घाट पे, तो ये शायद ये रास्ता मुस्तकिल ये 4 लाइन या ऐसे कुछ सड़क बनने वाली है यहाँ तक। इससे पहले भी तो यहाँ पर जो है और भी कैंडिडेट हैं, इसमें लोग आपको क्यों वोट करें, इसके लिए आप जनता से क्या आपके अपेक्षा, आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से, वार्ड नंबर 2 की जनता से खासकर ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए, समझिए, आपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि ये जो हमारे गांव की समस्या है उसमें करने लायक कौन आदमी है, योग्य कौन आदमी है। ये नगर पंचायत है, इसमें पढ़े लिखे शिक्षित लोग की ज़रूरत है। अगर शिक्षित लोग होंगे तो यहाँ की जो समस्या है उसको बढ़ चढ़ कर उठाएंगे और जो यहाँ तक बन पड़ेगा वो लाएंगे। बाकी कैंडिडेट है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो जिसका कुछ से लेना देना ही नहीं, ऐसे ही खड़े हो गए हैं। बाकी कैंडिडेट में देखें और हम में देखें, अगर हम में खूबी लग रही है और कैंडिडेट से मैं बेहतर हूँ तो मुझको ज़रूर वोट करें, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड नंबर 2 के सारे मतदाताओं को? वार्ड नंबर 2 के मतदाताओं से मैं गुजारिश करूंगा, नौजवानों से, बूढ़े से, माताओं से, बहनों से, कि बढ़ चढ़कर शादाब को जिस तरह भाई आज माने हैं उसी तरह भाई मानकर आगे के लिए इनके हाथ को मजबूत कीजिए, इनको पावर दीजिए। जो यहाँ की समस्या है उसको इंशाअल्लाह ज़रूर दूर करेंगे। नौजवान की हो, बूढ़े की हो, बच्चे की हो, जिसकी भी समस्या हो, जो समस्या है इसको हम लोग दूर करने का हर संभव कोशिश करेंगे। जिस तरह हर वक्त खड़े रहे, इंशाअल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। इस गांव की सही बात भी है कि ये गांव की बहुत बड़ी समस्या है, पानी, बाढ़, सैलाब जो हर साल यहाँ पर ये आप सामने देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा डूबा हुआ होता है। मैं और हमारे साथ राशिद वजी, ये हम लोग हर साल यहाँ पे इस गांव को कवर किया है। यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या जो है, सब चीज़ों से ज़्यादा ये बाढ़ की समस्या यहाँ पे लगातार बनी रहती है और लोग अपने जान माल को छोड़कर दूर दराज भागते हैं और लगभग 4 से 5 माह अपने घर से दूर रहते हैं। और अब नगर पंचायत हो चुका है तो इसमें यहाँ के जो वार्ड पार्षद होंगे उनके लिए एक बड़ी समस्या भी रहेगी कि किस तरह से काम होना है, क्योंकि अगर ये क्षेत्र सूखा क्षेत्र होता और यहाँ पे बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इससे पहले जो भी आए वो किसी कारण से नहीं हो सका, मगर आइंदा इनके लिए ये होगा कि इसे पूरा करें। और मेरी भी इनके साथ दुआ है कि ये कामयाब हों और अपने वार्ड का अच्छा से अच्छा भला करें, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें, सड़कों को, और जो भी चीज़ें यहाँ की छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको पूरा करें और लोग इन्हें बहुमत से आगे बढ़ाएं। शुक्रिया।